तीन बच्चे अचानक डर के मारे सिहर जाते हैं क्योंकि उनके पीछे खड़ी एक मम्मी उन्हें जबरदस्ती खींच लेती है। जब वे उसका मुखौटा उतारते हैं तो हैरानी की बात सामने आती है। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि पड़ोस का लाओ वांग होता है। लाओ वांग उन्हें बताता है कि बाहर असली राक्षस घूम रहे हैं और उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हैलोवीन का भेष। वह तुरंत तीनों बच्चों के लिए डरावने कपड़े तैयार कर देता है। भेष बदलते ही तीनों तेजी से एक बिजली के टावर के नीचे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था वहाँ पहले से ही एक भयानक गुड़िया उनका इंतजार कर रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह उनकी माँ को भी गुड़िया में बदल चुकी थी। उस गुड़िया का असली मकसद था जुहुआ बाओडियन नाम की रहस्यमयी किताब को नष्ट करना ताकि वह पूरी तरह आजाद हो सके। दोनों भाई बिजली के टावर को तोड़ने में लग जाते हैं, जबकि बहन चुपचाप गुड़िया का पीछा करती है। जैसे ही गुड़िया किताब को नष्ट करने वाली होती है, बहन अचानक नीचे से हमला करती है। हल्का सा झटका और गुड़िया जमीन पर गिर जाती है। बहन दौड़कर जुहुआ बाओडियन उठा लेती है, लेकिन तभी गुड़िया भयानक मानसिक शक्ति छोड़ती है जिससे बहन किताब खोल ही नहीं पाती। तभी उसे एक चाल सूझती है। वह अपनी जेब से एक नकली किताब फेंक देती है। गुड़िया धोखा खा जाती है और उसी पल बहन पूरी ताकत से उसे लात मारकर बिजली के घेरों में धकेल देती है। तेज बिजली सीधे गुड़िया के शरीर को भेद देती है। उसी समय भाइयों द्वारा तोड़े गए ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाता है। जोरदार धमाका और गुड़िया दूर जा गिरती है। इसके बाद बहन कॉइल की ऊर्जा का इस्तेमाल करके जुहुआ बाओडियन की ताकत सैकड़ों गुना बढ़ा देती है। एक ही पल में कस्बे के सभी पुनर्जीवित जीव किताब के अंदर खिंच जाते हैं। आखिर में इस किताब का असली लेखक वहां पहुंचता है और उस पर एक और पासवर्ड लॉक लगा देता है और इसी के साथ ये भयानक संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कस्बा फिर से शांति में डूब जाता है।